अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर समझाया था। आज मैं आपको दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से पहले ये देखना पड़ता है कि आया वो दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है कि नहीं। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स ए और बी दिए गए हों तो हम चेक करेंगे कि दोनों मैट्रिक्स ए बी मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है कि नहीं। दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल इसी सूरत में हो सकते हैं कि जब मैट्रिक्स ए के कॉलम्स की तादाद मैट्रिक्स बी की रोज की तादाद के बराबर हो। यानी अगर मैट्रिक्स ए के दो कॉलम हो और मैट्रिक्स बी की दो रोज हों, इसी सूरत में दोनों मैट्रिक्स कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होंगे। आइए अब एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको ये सारी बातें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। A is equal to 2 3 1 4 B is equal to 3 5। रूल्स के मुताबिक हमने सबसे पहले इनकी कंफर्मेबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन चेक करनी है। फर्स्ट वी चेक whether AB is possible. Number of columns in matrix A is equal to 2. Number of rows in matrix B is equal to 2 because 2 is equal to 2, therefore AB is possible. AB is equal to 2 3 1 4 into 3 5। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मैट्रिक्स बी के कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट मैट्रिक्स बी के कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर मैट्रिक्स ए की सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मैट्रिक्स बी के कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और मैट्रिक्स ए की सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट मैट्रिक्स बी के कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और इनके दरमियान प्लस का साइन आएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 is equal to 2 3s are 6 plus
3 5s are 15. 3 1 is 3 plus 4 5s are 20 is equal to 6 plus 15 21 और 3 plus 20 23। तो फ्रेंड ये हमने मैट्रिक्स ए बी को मल्टीप्लाई कर लिया है। इसी तरह हम बी ए को देख लेते हैं कि आया इनकी मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है कि नहीं। b is equal to 3 5 a is equal to 2 3 1 4। Since number of columns in matrix B is equal to 1 and number of rows in matrix A is equal to 2, because 1 is not equal to 2, therefore BA is not possible। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज C is equal to 1 2 3 4 5 6 D is equal to 7 8 9 10 11 12। पहले हम CD की कंफर्मेबिलिटी चेक करते हैं। Since number of columns in matrix C is equal to 3 and number of rows in matrix D is equal to 3, because 3 is equal to 3, therefore CD is possible। CD is equal to 1 2 3 4 5 6 into 7 8 9 10 11 12। तो फ्रेंड्स हम मैट्रिक्स सी की फर्स्ट रो को पहले मैट्रिक्स डी के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद मैट्रिक्स सी की फर्स्ट रो को मैट्रिक्स डी के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर मैट्रिक्स सी की सेकंड रो को मैट्रिक्स डी के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मैट्रिक्स सी की सेकंड रो को फिर हम मैट्रिक्स डी के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
is equal to 1 multiplied by 7 plus 2 multiplied by 9 plus 3 multiplied by 11. इसके बाद 1 multiplied by 8 plus 2 multiplied by 10 plus 3 multiplied by 12. अब 4 multiplied by 7 plus 5 multiplied by 9 plus 6 multiplied by 11. 4 multiplied by 8 plus 5 multiplied by 10 plus 6 multiplied by 12 is equal to 717 plus 2 9s are 18 plus 3 11s are 33. 8 1 is 8, 2 10s are 20 plus 3 12s are 36. इसके बाद 4 7s are 28 plus 5 9s are 45 plus 6 11s are 66. 4 8s are 32 plus 5 10s are 50 plus 6 12s are 72 is equal to 7 plus 18 plus 33 हमारे पास 58 आएगा. 58 8 plus 20 plus 36 is 64. 28 plus 45 plus 66 के पास 139 और 32 plus 50 plus 72 ये हमारे पास 154 आया है. फ्रेंड्स, प्रोडक्ट सी डी हमने मालूम कर लिया है. हम अब प्रोडक्ट डी सी को देखते हैं. D is equal to 7 8 9 10 11 12. C is equal to 1 2 3 4 5 6. Since number of columns in matrix D is equal to 2, and number of rows in matrix C is equal to 2, because 2 is equal to 2, therefore DC is possible. फ्रेंड्स, ये मैट्रिक्स DC पॉसिबल है, ये उसी तरह मल्टीप्लाई होंगे. ये मैं आपके लिए चैलेंज छोड़ के जा रहा हूँ. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और डेली नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें
खुश रहें। अल्लाह हाफिज।